बात करेंगे जी आज आपके साथ कि हार्दिक पांड्या की जो आप कह लेंगे तलाक हो चुकी है। हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ दोनों ने ये फैसला किया है कि दोनों जो है अब अलग अलग अपनी जिंदगी गुजारेंगे। खैर ये डिवोर्स तो काफी टाइम से हो चुकी थी और हमने इसको मल्टीपल टाइम जो रिपोर्ट्स भी किया था, लेकिन फिर कुछ फैंस कहते थे नहीं यार ऐसा नहीं है, वो साथ रह रहे हैं, ये है वो है। लेकिन फिर वर्ल्ड कप भी आ गया तो वर्ल्ड कप के अंदर सारे बिजी हो गए, तो वर्ल्ड कप से फ्री होकर रिलैक्स होकर उन दोनों ने अनाउंस कर दिया। लेकिन ये काफी टाइम पहले का डिसीजन था, अचानक डिसीजन नहीं है। सबको पता है ये बात, मीडिया में जो है वो काफी टाइम से जो है वो आ चुकी थी कि इन दोनों की जो है डिवोर्स हो चुकी है। हमने इसके ऊपर काफी ज्यादा जो आप कह लें कि इसको रिपोर्ट भी किया, आपको बताया भी। लेकिन आज मेरे साथ जो स्पेशलिस्ट भी मौजूद है इसको लेकर, तो ये आपको डिटेल में आगाह करेंगे कि इनकी जो डिवोर्स है उसके पीछे क्या स्टोरी है। बड़े टाइम बाद ऐसा टॉपिक आता है, बताएं जी दाऊद साहब। नहीं, आप इस पर मजाक ना करें, क्योंकि हार्दिक पांड्या के लिए अगर आप पिछला सारा टाइम देखोगे तो बड़ा मुश्किल टाइम रहा है। बिलखसूस अगर आप देखोगे आईपीएल जब ये चल रहा था तो उस टाइम इनके ऊपर ये चीजें जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि दोस्तों भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या स्टीव बॉबिक ने शादी के 4 साल बाद आपसी सहमति से तलाक ले दिया है। दोस्तों हार्दिक पांड्या और नताशा ने अपने अपने तलाक की घोषणा अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की है। दोस्तों उन्होंने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक कंबाइंड स्टेटमेंट जारी कर अलग होने के फैसले पर मुहर लगा दिया है। दोस्तों इस खबर को सुन पाक वाले का क्या रिएक्शन है, बने रहे वीडियो और बढ़ते हैं वीडियो। आईपीएल जब ये चल रहा था तो उस टाइम इनके ऊपर ये चीजें चल रही थी कि हार्दिक पांड्या की जो डाइवोर्स हो रही है, हमने भी आपको खबर दी थी। बहुत ज्यादा जगह ये मशहूर हुआ कि क्या अगर उस पर आएंगे कि नताशा का पहले कहां पर थी, हार्दिक पांड्या के साथ फिर उनकी दोस्ती वगैरह हुई और फिर किस तरह से उनकी शादी होगी, क्योंकि इस बात को भी अब 4 साल गुजर गए हैं, 4 इयर्स हो चुके हैं। देखो पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि आईपीएल से हार्दिक पांड्या की एज ए कैप्टन भी परफॉर्मेंस इतनी ठीक नहीं थी। फिर फैंस ने उनको बो करना शुरू कर दिया, जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर था। फिर उन्हीं दिनों नताशा ने भी उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब लड़की बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ जाए तो समझ जाओ कि वो आपकी प्रॉपर साथी नहीं है। वाह वाह वाह। तो उस टाइम हार्दिक पांड्या के साथ जब अलग हुई, ये नहीं हुई, अब इन्होंने अनाउंस तो इन्होंने अब किया है ना, तो लग रहा है जी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद, इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाने के बाद वो हार्दिक पांड्या सही ऊपर नजर आ रहे हैं, तो अब उनकी डाइवोर्स हो गया। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अब इन्होंने अनाउंस अब किया है। जब हार्दिक पांड्या पे शदीद मुश्किल टाइम आया हुआ था, बीसीसीआई ने भी उनसे मुंह मोड़ा हुआ था, तब नताशा उनसे अलग हो चुकी थी। नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि हार्दिक पांड्या ने जो शादी है ना वो ही एक गलत लड़की से की है बेसिकली। सवाल ले लें जी, सवाल बताएं जी। दाऊद भाई शादी में नहीं गए इसलिए डिवोर्स हुआ, मैक्स मैन कह रहे हैं। नहीं देखें, आपको पता है कि ये इस मामले में थोड़े स्पेशलिस्ट हैं और इनको काफी खबर रहती है इन सारी चीजों को लेके। आगे चले, सब चीजों के इर्द गिर्द इनकी नॉलेज काफी बेहतर रहती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हार्दिक पांड्या उन्होंने बेसिकली शादी ही जो आप कह लेंगे गलत लड़की से की थी। इनके ये जो नताशा है ये एक आप कह लेंगे बार डांसर थी और इनके मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स जो है वो पहले भी थे, और अभी यही जो लड़का है जिसकी वजह से अब दोबारा डिवोर्स हुई है, ये इनका पहले भी बॉयफ्रेंड था। और अब ड्यूरिंग जब हार्दिक पांड्या को पता है इंडिया के लिए खेल रहे थे या वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तब भी वो इनके साथ जो है वो कनेक्टेड था और इनके साथ था। इवन कहा जाता है वो जो टाइगर शेरफ है उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ भी, उनकी भी ये जो आपके वो बड़ी जबरदस्त एक एक्टर है इंडिया की, उनके साथ भी ये लड़का जो है कनेक्टेड रहा है, उसका भी बॉयफ्रेंड रहा है। इसकी वजह से उनका आपस में भी ताल्लुकात जो है वो काफी ज्यादा खराब हुए, रिलेशन उनका खराब हुआ। लेकिन अभी नताशा जो है वो कहने कि उनको डिवोर्स हो गई है। बट कहने का मकसद है कि इतना बड़ा आपका नाम है, इतना आपके पास जो है वो फेम है, तो बेहतर है कि आप किसी गरीब लड़की से शादी कर लीजिए, अपने खानदान में किसी लड़की से शादी कर लीजिए। आप क्या आपको ऐसे शौक हैं कि यार मैंने देखा कि इंडिया में ये थोड़ा ट्रेंड ज्यादा है कि मतलब देखो ये उनका वो था। अगर आप देखो जो आप जिनके साथ आप कह लो कि इनका सीन चल रहा था, ये इनका तो इंडिया में मैंने देखा कि थोड़ा ट्रेंड ज्यादा है कि गोरियां लड़कियां, ये रशियन मशीन, ये वाला ट्रेंड इंडिया में थोड़ा ज्यादा है। क्या कहेंगे इस पॉइंट? नहीं, अगर आप देखो तो नताशा जिस तरह से, देखो एक हकीकत बात तो ये भी कहीं चल रहा था कि नताशा जैसे भी इतनी वायरल हुई हुई है, लोग उनके मीडिया रिपोर्ट्स हो रही है, उनके ऊपर वेबसाइट्स डाल रही हैं। नताशा हार्दिक पांड्या से शादी करने से पहले इतनी फेमस नहीं थी, उन्होंने बॉलीवुड में काम जरूर किया था। पूछे खानदान, व्हाट डू यू मीन? खानदान से मुराद ये है कि जो आपके रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स में रिलेटिव्स जो होते हैं, मतलब करीबी लोग, आपके दोस्त वगैरह के, किसी की अपने वालिद या अपने फादर की, या कह रहे हैं करीब उनकी कोई बेटी से करीब में कहीं कर लेते हैं, कजन्स, इस तरह दूर कजन्स कहीं, दूर कजन्स। लेकिन अब ये जो बात कर रहे हो ना हार्दिक पांड्या और नताशा की, देखो नताशा ने 4 साल पहले हार्दिक पांड्या से इनकी शादी हुई थी। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उस टाइम नताशा
बहुत जान पहचान नहीं थी। अगर आप देखो हार्दिक इनकी एकदम से दोस्ती हुई और फिर उसके बाद एकदम से इन्होंने, क्योंकि नताशा चाहती थी अपने आप को थोड़ा सा लाइमलाइट में लाना चाहती थी, मॉडल जरूर की थी उन्होंने, एक दो आइटम सॉन्ग्स जरूर किए थे हार्दिक पांड्या से शादी से पहले, कुछ छोटे मोटे अपीयरेंस भी हुई थी, लेकिन कभी भी उनकी हाई फाई या मीडिया में उनकी कवरेज नहीं हुई थी। छोटे मोटे फिल्म में सीन थे लेकिन उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, लोगों ने इतना बस ऐसे जैसे आइटम सॉन्ग एक नॉर्मल छोटा सा कोई होता है वैसा ही था। मेन ये लाइमलाइट में आई जब ये हार्दिक पांड्या के साथ इनकी जब वो बात चली कि हार्दिक पांड्या एंगेज हो रहे हैं, वो बोट में कुछ शिप में हार्दिक पांड्या ने इनको रिंग पहनाई, बड़ा गोरों वाली शादी, वो बड़ा ड्रामेटिक किस्म का रोमांटिक किस्म का उन्होंने रिंग वगैरह पहनाने के बाद क्या किया था उन्होंने? उसके बाद आप कहो कि हाईलाइटेड सीन हुआ था और फिर मीडिया में आना शुरू हुआ कि इंडियन क्रिकेटर, क्योंकि क्रिकेटर की एक बड़ी हाइप रहती है इंडियन क्रिकेटर की, या बाकी पाकिस्तान में भी आप क्रिकेटर्स की बात करो तो अगर पाकिस्तान क्रिकेटर से भी किसी की शादी होती है वो बड़ी लाइमलाइट में आता है। यही वजह बनी कि नताशा बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गई थी उस टाइम, और नताशा यही चाहती थी क्योंकि एक मॉडल, एक अपकमिंग एक्ट्रेस जिसका बॉलीवुड में आना चाह रही हो लेकिन एंट्री ना मिल रही हो, वो यही चाहती है कि मुझे इस तरह से किसी क्रिकेटर के साथ या किसी मुझसे ज्यादा फेमस के साथ शादी हो जाए। और कहीं ना कहीं जो नेटवर्थ थी वो भी हार्दिक पांड्या की बहुत ज्यादा थी नताशा से, और यही उनको चाहिए था। और एट द क्रिकेटर कहाँ, और आप कह लें कि एक आम बार में डांस करने वाली लड़की कहाँ, और एट द एंड अगर आप देखो ये सर्बियन एक्ट्रेस थी, ये आई थी बॉलीवुड में अपना नाम शाम कमाने, अपना करने इंडिया के में लिए। अक्सर ऐसा है कि इंडिया में जहाँ मल्टीपल कंट्रीज से जो एक्टर्स आती हैं वो अपना जो है वो किसी तरीके से वहां पे फेम लेने की कोशिश करती हैं, और फेम लेने के बाद उनको पता है कि इंडिया में इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाता है, और जितनी वो नेगेटिव होती जाती है ना उनकी रिपोर्टिंग उतना उनको काम। और जैसे अब ये मैक्स पेन कह रही है 70% प्रॉपर्टी लेगी, देखो लेकिन इस बारे में तो हार्दिक पांड्या ने खुद बोला हुआ था कि भाई नहीं, वो भी रूमर्स टाइम पे के नहीं, वो रूमर्स नहीं थे, हार्दिक ने बोला था, इंटरव्यू में बोला था, मतलब किसी और बंदे ने पोस्ट नहीं की थी, हार्दिक ने ये बोला था कि भाई अपनी जदाहत जो है वो अपनी माता के नाम पे रखने का, ताकि जो है वो इतनी आपको वो ना देने पड़े। हार्दिक ने बोला, लेकिन अब उन्होंने रखी है नहीं रखी ये वो कंफर्म मजाक में भी कह सकते हैं आप, पता नहीं। लेकिन देखो अब इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए कहा था कि हार्दिक पांड्या की प्रॉपर्टी चाहती थी, मेन तो यही था। उन्होंने रहा अभी इवन इनका एक आप कह लो कि इनका बेबी भी है एक, और दोनों ने यही बात की कि हम उसको मिलकर जो है उसको पालेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो हार्दिक पांड्या के लिए काफी मुश्किल टाइम रहा है। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो अभी सूर्य कुमार यादव को आज कप्तान भी अनाउंस कर दिया गया, इंडियन टीम का T20 कप्तान हार्दिक पांड्या वो भी नहीं है। और पिछले दिनों आईपीएल में जिस तरह से कन्फ्लिक्ट चलते रहे, फैंस ने उनको जितना बो किया, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी बात होती है क्योंकि जो लड़की मुश्किल टाइम में आपका साथ ना लेकिन निभाए। आपको नहीं लगता कि इनको इंडियन किसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी? इनको फेम भी इंडिया से मिला, इनके फैंस भी इंडिया के अंदर मौजूद है, इनको अपनी ही जात की किसी इंडियन लड़की से शादी कर लेती है। नहीं, अब अच्छी बात